जीवन का प्रत्येक क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक कदम पर दूसरे कदम के विषय में कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ता है और निर्णय ये तो अति आवश्यक है और ये अपना प्रभाव भी छोड़ जाता है। आज किया गया निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो हमारा ये मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा के उपाय के लिए नहीं, केवल मन शांत करने के लिए लेते हैं। किंतु क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? नहीं। वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम है? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अपना अनुभव है। अलग अलग लोग एक ही स्थिति में अलग अलग परामर्श देते हैं। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्ममय सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श को स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म हो। अर्थात किसी भी सुझाव अथवा परामर्श को स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना आवश्यक है। अपने अंदर के द्वेष और पीड़ा को त्याग कर अपने मन को निरपेक्ष करना आवश्यक है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या ये निर्णय मन को शांत करने के लिए लिया गया है या इस निर्णय का फल धर्मोचित है? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखमय नहीं होगा? विचार करके देखिएगा। राधे राधे।